हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जोरदार तालियां बजाएंगे अपने खुदावंद के लिए। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि वो मौजज़ात का खुदा है और वो उसने कोई भी ऐसा वादा नहीं किया जिसे वो पूरा ना कर सके। आमीन। वो किसी ना किसी तरीका से तरह ब तरह जगह ब जगह अपनी कुदरत को, अपनी बुजुर्गी और अपने जलाल को हमारे दरमियान रखता है। हालेलुया। और हम खुदा के कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए, अपनी बरकत के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी तरक्की के लिए सीख रहे थे ईमान के ताल्लुक से। आमीन। और आज हमारे टॉपिक का दूसरा हिस्सा है, या हमारे उन्वान का या हमारे मजमून का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम शामिल होने को हैं और सीखने को है खुदा के कलाम में से कि किस तरह से हम अपने ईमान को बढ़ा सकते हैं या बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन। आमीन। इंग्लिश में की बाइबल में लिखा है, विदाउट फेथ इट्स इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। आमीन। लेकिन उर्दू की ट्रांसलेशन में लिखा है कि बगैर ईमान के हम इंसान जो हैं वो खुदा को पसंद नहीं आ सकते। और इब्रानियों की किताब उसके 11वें बाब और उसकी 6ठी आयत में कि जब नीचे से पढ़ने वाला लिखा है कि ईमान ही के वसीला से एक शख्स की जो कुर्बानी है वो क्या हुई, कबूल हुई, और एक शख्स की कुर्बानी नामंजूर की गई। क्यों? क्योंकि एक शख्स का जो ईमान का लेवल था या उसके जो स्टाइल था वो खुदा को पसंद नहीं आया। एक शख्स खुदा के हजूर में लेकर जाता है अपने भेड़ खाना की जबरदस्त कुर्बानी उसके हजूर में पेश करता है, और दूसरा अपने खेत में से कुछ सब्जियां लेता है और खुदा के हजूर में पेश करता है। मैं पैदाइश किताब और कैन और आबिल की कहानी सुना रहा हूं आपको। दो लोग, दोनों भाई एक ही बाप के बेटे खुदा के हजूर में आए हैं कि हम खुदा को क्या कर सकें, ऑनर दे सके, हम खुदा को पसंद आ जाए। आमीन। और वहां खुदा उनके ईमान का, उनके फेथ का, उनके बिलीव का उनको क्या देता है, जवाब देता है। और एक की कुर्बानी को खुदा कबूल करता है, दूसरी कुर्बानी को नामंजूर कर देता है, रद्द कर देता है। It is impossible to please God. बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन। इन अ सिमिलर वे, आज के जिस दौर में हम गुजर रहे हैं या आज भी हम अपने आप को कैन और हावल से कंपैरिजन करते हैं या खुदा के कलाम की किसी कैरेक्टर को उठा के या किसी पर्सनैलिटी को उठा के अपने आप से कंपेयर करते हैं, तो खुदा सेम है, सिमिलर गॉड। खुदा इब्तिदा में भी वैसा था और आज भी वैसा है। आमीन। वो किसी का तरफदार नहीं है। खुदा हमारे एटीट्यूड को देखता है। खुदा जो कुछ हम सोचते हैं वो पहले से जानता है। दाऊद कहता है कि जब मैं सो जाता हूं तो वो मेरी ख्वाब गाहों की भी छानबीन करता है कि मैं ख्वाब केड़े लैके सो रहा हूं, मेरे ख्वाब क्या है, या मैं सुबह उठ के क्या प्लान्स करूंगा, ये भी खुदा जानता है। आमीन। दो हस्बैंड वाइफ खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा से कहते हैं, खुदावन हमारी जो जमीन है ये बिक जाए और 30 करोड़ की बिक जाए, ठीक है, या 50 करोड़ की बिक जाए, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा हिस्सा तुझे दे देंगे।
ठीक है, ये कलाम की स्टोरी है, बाइबल की स्टोरी है। और ऐसा ही हुआ, उनकी जमीन बिक गई और उनके दिल में लालच आ गया। तो क्या हुआ है वहां पर? वो खुदा के खादिम के पास जाता है, कहता तुमके तुम्हारी जमीन इतनी दी बिकी? जी हमारी जमीन इतने की बिकी। खुदा ने उनका फैसला उसी वक्त उनको बता दिया। लेकिन आज आपके और मेरे पास वक्त है कि हम अपने ईमान को या अपने खुदा को किस लेवल पर देखते हैं। आमीन। और हमने 4 लेवल सीखे थे। नंबर 1 लेवल कॉमन फेथ, सेकंड लिटिल फेथ, तीसरा टेम्परेरी फेथ और चौथा स्ट्रॉन्ग फेथ। और आज हम अपने चौथे, छठे और 7वें पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे 5वां जो है वो है ग्रेट फेथ। या और इस फेथ के बारे में, इस ईमान के बारे में यीशु मसीह आप गवाही देते हैं कि ऐसा ईमान तो मैंने फकीयों और फरीसियों में भी नहीं देखा, जो अपने आप को शर्रा के आलम समझते हैं, जो अपने आप को रोम का उस दौर के बहुत बड़े स्कॉलर समझते हैं या बहुत बड़े प्रीस्ट इस लेवल पे अपने आप को समझते हैं कि उनके मद्दे मुकाबिल कोई शख्स है ही नहीं। और यीशु मसीह इस ईमान को कहते हैं दिस इज द ग्रेट फेथ आई नेवर सीन बिफोर। कैसी खूबसूरत बात कि ऐसा ईमान तो मैंने देखा ही नहीं, फकीयों और फरीसियों में भी नहीं देखा। और आज हम उसके जो लोग हैं, उसके नाम से कहलाए जाते हैं, हम अक्सर एक दूसरे से कहते हैं कि यार मेरे लिए दुआ कर। आमीन। हमें पता है, हम इस बात से वाकिफ हैं कि मैं जिस प्रॉब्लम में हूं या जिस तकलीफ में हूं, अगर ये मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बुजुर्ग जो है दुआ करेगा तो खुदा इसकी दुआ को सुनेगा। आमीन। और जहां भी इस ईमान को खुदा ने यीशु मसीह कह रहे हैं ग्रेटेस्ट फेथ। हालेलुया। आइए हम देखेंगे कहानी है एक सूबेदार की। जब यीशु कुफर नहूम में दाखिल होते हैं और एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है। आप देख लीजिएगा मत्ती की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत। ठीक है। और वो सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है और उससे कहता है, मिन्नत करता है, उसे कहता है कि मेरा जो खादिम है वो बीमार है। और यीशु मसीह उसे जवाब में देते हैं कि मैं किसी दिन तेरे पास आऊंगा। आमीन। अगर पास्टर आपसे कह दे कि बहन जी, भाई जी, मैं किसी दिन थोड़े घर आवांगा या मैं बाद में आपसे दुआ करूंगा, यहां पर मैं इस बात पर गौर कर रहा था और सीख रहा था, बड़ी मेडिटेशन कर रहा था मैं पूरे हफ्ता इस बात पे। यहां पर एक बात मुझे सीखने को मिली है और मैं अक्सर इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि जरूरी नहीं है कि कोई खादम ही या कोई पादरी ही या कोई बहुत ही बड़ा खुदा का खादिम आपके लिए दुआ करे तो ये काम होगा। वेयर इज योर फेथ, वेयर इज योर रिलेशन विद गॉड। हालेलुया। और हमने पिछले संडे इस बात को सीखा था कि फेथ मीन्स व्हाट? रिलेशन। हालेलुया। और रिलेशन कैसा रिलेशन है कि जिस शख्स पे मैं फुली कॉन्फिडेंट हूं। आमीन। जिस शख्स पे, जिस बहन पे, उस भाई पे मैं फुली कॉन्फिडेंट हूं कि भाई जी मेरी गारंटी ले लेगा या मेरी गारंटी ले लेगी। हालेलुया। तो जरूरी है
कि हम अपना ईमान अपने खुदा पर, उसके कलाम पर, उसकी बातों पर कितना रखते हैं। अगर खुदा का खादिम अवेलेबल नहीं है, या आपके फादर अवेलेबल नहीं है, चर्च के प्रीस्ट, कोई हाई प्रीस्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? हम दुआ ना करें? जी, मैं दुआ ना करा, करनी चाहिए। मैं इस ईमान पर मुझे खड़ा होना चाहिए कि खुदा के कलाम में लिखा है, और मैं कई बार कहता हूं कि रास्त बाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, और वी आर राइचस बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आमीन। उसने अपना खून बहाकर आप सब जो यहां पर बैठे हैं, हम सबको पाक और साफ कर दिया है। आमीन। और यहां पर वो खुदा का खादिम कहता है यीशु मसीह से कि तेरे पास टाइम नहीं है, मैं जानता हूं डिफिकल्टी होगी तेरे पास, इतनी दूर से तू यहां से जाना वहां पहुंचना बहुत दूर है, डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है, तेरे पास वक्त नहीं होगा, लेकिन जो मेरा खादिम है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। आमीन। वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है। अगर तू यहां से ही कह देगा, आमीन, अगर तू यहां ही से कह देगा तो मेरा खादिम क्या पा जाएगा? शिफा पा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसी जबरदस्त बात है। और हमने उससे पिछले 2 संडे पहले सीखी थी कि जो दुआ है वो हमारा क्या है? एक राबता है खुदा के साथ, एक वे है कम्युनिकेशन का। और हमने सीखा था जो दुआ है इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, और खुदा का फरिश्ता है। हमने दानियल के ताल्लुक से सीखा था कि खुदा अपने आसमान से अपने फरिश्ता को भेजता है और दानियल को जाके वो टच करता है, और दानियल खुशो-खुर्रम हो जाता है, शादमान हो जाता है। हालेलुया। और ये वही बात ये जो सूबेदार है शायद जानता होगा, शायद उसने खुदा के कलाम में से पढ़ा होगा कि यीशु मसीह जो है वो बोल देगा तो मेरा खादिम जो है वो शिफा पा जाएगा। आमीन। तू यहां से बोल देगा, तू इत्थों ही खलो के कह दे तो वो शिफा पा जाएगा। हालेलुया। कि वो जानता है कि खुदा ने आपके और मेरे लिए फरिश्ते रखे हैं। हालेलुया। पिछले गुज़िश्ता दिनों में बहन हमारे दरमियान है, वो उनकी कुछ रिलेटिव्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। क्या हम फिजिकली उनके पास जाकर उनको तसल्ली नहीं दे सकते? डिफिकल्ट है, काफी सारी हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ा इशू तो फाइनेंस का है कि हम ऑस्ट्रेलिया जाए कैसे। चलो पैसा इकट्ठा हो भी गया, टिकट भी इकट्ठी हो गई, फिर वीजा मिले ना मिले, तो हमारे पास क्या एक वे है उनकी सपोर्ट करने का कि हम उनके लिए क्या करें? दुआ करें। हालेलुया। और दुआ किस तरह से करनी है? ईमान के साथ कि जो कुछ तुम मांगते हो उस पर यकीन रखो कि क्या हो गया है। हालेलुया। दिस इज द ग्रेटेस्ट फेथ, कि जो कुछ हम दुआ में मांगे और उस बात पर ईमान रखें, खड़े हो जाए मजबूती के साथ, शुक्रगुजारी के साथ कि खुदा ने मेरे लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे बच्चों के लिए एक बड़ा काम कर दिया। आमीन। और यहां पर वो सूबेदार क्या कहता है? मैं भी किसी का मातहत हूं और मेरे भी कुछ नौकर हैं, और मैं अपने नौकरां नूं कहना वा जा तो नस के जाते ने मेरे वास्ते पानी रोटी लैके आते हैं, और मैं उनको कहता हूं आ जाओ तो नस के मेरे वाल आ जाते, मैंने घुटन शुरू हो जाते हैं। कहता है मेरा इस बात पर, मैं इस पे बड़े गौर कर रहा था, मैं कहता कि वो जानता है यीशु मसीह की इस बात को कि इसकी आवाज तो हवाएं भी सुनती हैं। आमीन। इसकी आवाज तो तूफान भी सुनते हैं, इसकी आवाज तो बदरूहें भी सुनती हैं,
इसकी आवाज सुन के तो अंधे आंखें पा जाते हैं, इसको कोई छू लेता है तो वो शिफा पा जाता है। वो इस बात को जानता है, वो इस बात से वाकिफ है, उसका ईमान है इस बात पर, और उसने अपने इस ईमान को एक स्टेप में बढ़ा दिया है एक स्टेप उस पे। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि यार ऐसा ईमान तो मैंने फकीरों और फरीसियों में भी नहीं देखा। हालेलुया। वो जानता है इस बात को कि मेरा जो खादिम है वो शिफा पा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहां लिखा है कि ऐसा ईमान इस्राएलियों में भी नहीं पाया। कैसी खूबसूरत बात। इस्राएली जो खुदा की चुनी हुई कौम, खुदा कहता है कि मेरा पिलौठा है, खुदा के बरगजीदा, खुदा की नजर जिन पे है, जिनको खुदा अपने जोरे बाजू से खींच के ले आया है गुलामी में से, जिनके लिए खुदा ने आसमान से आसमानी मन बरसाया है, जिनके लिए खुदा ने दरिया यरदन को 2 हिस्सों में तकसीम करा, जिन्होंने अपनी आंखों से ये सारे मंजर होते हुए देखे हैं, खुदा की गहरी कुदरत को ऐसे करीब से देखा है, ऐसा ईमान तो उनमें भी नहीं। हालेलुया। कैसी जबरदस्त बात है कि जो ना कानों ने सुनी और जो ना आंखों ने देखी। हालेलुया। खुदा अपने लोगों के लिए ऐसे काम करता है। कैसी खूबसूरत बात है। और जब हम खुदा पर भरोसा रखते हैं और जब हम खुदा पर ईमान लाते हैं तो खुदा हमारे लिए बहुत बड़े काम करता है। मैं यह नहीं कहता कि खुदा पर हम फौरन ईमान ले आएंगे, उसको जानेंगे तो हमारे पर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। शायद प्रॉब्लम्स उससे कई ज्यादा हो, लेकिन सबसे बड़ी जबरदस्त बात यह है कि उन सारी प्रॉब्लम्स में हमारा ईमान खुदा के बंदा की तरह हो कि खुदा हमें दुख दे, मतलब हर वक्त हमें खुशियां ही दे और दुख ना दे। ऐसा ईमान होना चाहिए हमारा। हालेलुया। मैं 2019 नवंबर 25 नवंबर को पाकिस्तान से सब कुछ छोड़कर, अपनी जॉब, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ छोड़कर चला गया। और 5 दिसंबर को मोनिका भी बच्चों को लेकर साउथ कोरिया चली गई। बहुत पैसा वेस्ट किया, सब कुछ, सारा सामान, हर चीज हमने सेल आउट कर दी। मोनिका रोती थी, मेरा सब कुछ था आपने बिकवा दिया। मैंने कहा खुदा आपको सब कुछ देगा। जिस दिन मोनिका कोरिया पहुंची, हम वहां जाके अपने घर में शिफ्ट हुए। जितना बड़ा माइक्रोवेव मोनिका के पास यहाँ था, उससे भी बड़ा खुदा ने ब्रांड न्यू मोनिका को दिया। वहां बैठी है। तो खुदा जो है, जब हम उसके लोग हैं, उसकी बातें पर ईमान आते हैं तो खुदा वैसे काम करता है। मैं मटीरियल चीजों की बात नहीं कर रहा, अगली जो मेन बात पे जाने लगा हूं वो ये है कि 2020 जनवरी को खुदा ने हमसे कलाम किया। खुदा ने कहा कि नहीं, मेरा वादा था, मैं तुम्हें ले आया, लेकिन आप वापस जाना। और ये बात मेरे लिए बड़ी ही मतलब कि परेशानी की बात थी कि मैं तो सब कुछ ही खत्म कर दी, जॉब भी छोड़ दी, हमने रिजाइन कर दिया। ये भी नहीं कि मैं छुट्टियां लेके आ जाऊं 10-15 दिन की, रिजाइन, खत्म, सब कुछ बंद, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आ जाता हूं, और जैसे ही आता हूं मार्च और कोविड पीक पे, कोविड शुरू हो जाता है और मुझे वापस जाना था इनको बच्चों को छोड़कर। खुदा मुझसे कहता है कि तू ही नहीं जाना, इतने ही रह, खत्म। जो डॉक्यूमेंट्स मुझे चर्च ने वहां पर मुझे दिए, सारी चीजें, सारे वीजा के सारी चीजें, खुदा ने मुझे कहा कि फाड़ दे। मैंने फाड़ दी। मैंने कहा खुदा अब मैं क्या करूं, मेरे पास जॉब भी नहीं है, कैसे सरवाइव करूंगा। और ये बात है मार्च 10 की, और 15 मार्च को मेरी फ्लाइट थी कैंसिल। एयरलाइन ने कैंसिल कर दी, भाई फ्लाइट्स भी खत्म, नहीं जा सकते। और अप्रैल में डिलीवरी थी जनीटा की,
जनीठा आने वाली थी, और हम खुदा से दुआ कर रहे हैं, खुदा हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे। हॉस्पिटल का बिल जो था हॉस्पिटल ने उसका डबल कर दिया, डबल से भी 3 गुना ज्यादा कर दिया, और हम शॉक कि खुदावन कैसे करेंगे, तूने हमें कहा है कि तू वापस चले जाओ, मैं सब कुछ करूंगा। और यिर्मयाह की किताब में से खुदा ने मुझसे कलाम किया, और यिर्मयाह की किताब में खुदा ने मुझसे कलाम किया और मुझसे बोला खुदा ने कि वहां पर कुछ बुजुर्ग हैं, और बनी इस्राएल अपने बुजुर्गों को इकट्ठा करती है और एक मीटिंग करते हैं, वो कहते हैं कि जा यिर्मयाह से बात कर, यिर्मयाह से कह कि हम इधर इस जगह को छोड़कर मिस्र में जाना चाहते हैं। और वहां पर जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि उस वक्त मिस्र जो था उस वक्त का बहुत ही लग्जरियस कंट्री था, वहां पर खाने पीने को सब कुछ था, जॉब्स थी, फैसिलिटीज थी, सिस्टम था। लेकिन जिस जगह पर बनी इस्राएली रहते हैं वहां पर सिस्टम नहीं है, कुछ भी जॉब्स नहीं है, खाने पीने को नहीं है, कुछ भी। वो कह रहे हैं यिर्मयाह तू खुदा से बात कर, यिर्मयाह तो खुदा से कह कि हम वहां चले। और वो खुदा के हुजूर में जाता है यिर्मयाह, और यिर्मयाह खुदा कहता है यिर्मयाह से कि तू बनी इस्राएल से कह कि तुम्हें 3 बातों का डर है इस जगह पर। सबसे पहली क्या बात है, रोटी नहीं है। तीसरी बात वबा है, बीमारी है, दुख है। और तीसरी बात तुम लोग बादशाह की तलवार से डरते हो, कि जो बादशाह के जो लोग हैं वो आते हैं, तुम पर कब्जा करते हैं, तुम्हारा माल वगैरह लूट के ले जाते हैं। सेम सिनेरियो मेरे साथ भी है, जॉब नहीं है, कोविड-19 वायरस फैला हुआ है, बीमारी है, दुनिया मर रही है। बादशाह की तलवार वही मीन्स कि मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं होगा, और जैसे यहाँ के हालात चल रहे हैं, क्रिश्चियंस में प्रॉब्लम्स हैं, आजादी नहीं है, वही सेम सिनेरियो। खुदा ने कहा कि अगर तुम यहां ही ठहरे रहते हो तो रोटी मैं तुम्हें कसरत से दूंगा, और वबा तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, और बादशाह की तलवार को तुम्हारी फेवर में कर दूंगा। और ये बात जब मैंने सुन पढ़ी खुदा के कलाम में से, और मैं मोनिका के साथ शेयर किया, तो हम शॉक थे, क्योंकि मैं वापस जाऊंगा, वहां जॉब करूंगा, काम करूंगा, तो तभी पीछे फैमिली को सपोर्ट कर पाऊंगा। लेकिन खुदा ने मुझसे कलाम कर दिया कि मैं तुझे सब कुछ मुहैया करूंगा। आमीन। तो हमने सब कुछ छोड़कर खुदा के हुजूर में बैठ गए, और खुदा ने 3 दिन के अंदर हमें सब कुछ मुहैया किया। हमारे घर में कुछ हमारे बहुत ही करीबी लोग आए, तो कहते हैं आके, ओ बेगम, अपनी बेगम से कहते हैं, बेगम पकता देगा, उन्होंने की पक्का है। लेकिन खुदा ने हमें सब कुछ दिया। आमीन। जब हम खुदा पे भरोसा करते हैं, जब हम खुदा को तरजीह देते हैं, जब हम उस पर ईमान लाते हैं, मैंने उसकी बात पर ईमान लाया, और मोनिका ने इस बात को कबूल किया कि वाकई ये खुदा का कलाम है हमारे लिए। और खुदा ने उस दिन से लेकर आज के दिन तक हमें सब कुछ मुहैया किया। और जिस वक्त दुनिया मारामारी में थी, उस दौर में हम दोनों हस्बैंड वाइफ घर पे थे, और खुदा हमें कहां से प्रोवाइड कर दे, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि कई फैमिलीज के लिए खुदा हमारे लिए प्रोवाइड कर रहे थे। और मैं शौक था, जो लोग मुझे जानते नहीं, जिन लोगों से कभी मैं मिला नहीं, जिन लोगों से मैं कभी राबता नहीं किया, खुदा ने मुझे वहां से चीजें मुहैया की। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका और मेरा खुदा भी वही। जब आप स्टेप लेंगे, जब आप कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, जब आप उन अनदेखी चीजों पर यकीन ही नहीं करेंगे, या आप उससे ये कहेंगे ही नहीं कि खुदावंद तूने तो कह ही दिया था कि वो खादिम शिफा पा गया, तो खुदावंद तू मेरे लिए क्यों नहीं बोलता, खुदावंद तू मुझसे क्यों नहीं कलाम करता, खुदावंद तू मेरी रहनुमाई के लिए मुझसे क्यों नहीं बोलता। और जब वो बोलता है, ज़बूर नवीस कहता है कि वो जब बोलता है, जब उसका कलाम नाजिल होता है, वो उस पहली बारिश की मानिद है, जहां खुश्क और प्यासी जमीन, जहां पानी नहीं, वहां पैदावार होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। जब वो बोलता है, जब वो कलाम करता है,
खुश्क और प्यासी जमीन में जहां पानी नहीं होता, वहां से वो पैदावार शुरू हो जाती है। हालेलुया। रिप्रोडक्शन का काम शुरू हो जाता है, एक नया काम शुरू हो जाता है। और हमने न्यू ईयर में सीखा था, डू नॉट रिमेंबर योर पास्ट थिंग्स। हालेलुया। कदीम बातों को याद ना रखो, मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करूंगा, मैं बियाबान में नदियां जारी कर दूंगा। आमीन। यसाया 43:18, ये उसके वादे हैं हमारे, जब हम उस पर भरोसा करते हैं। कलाम में लिखा है, शुतुरमुर्गों को देखो जो बियाबान में है, जंगली जानवरों को देखो, और जब मैं बारिश बरसाता हूं तो ये भी अपना मुंह ऊपर को उठा के मेरी शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन तुम तो मेरे चोजन मानो। वहां लिखा है इंग्लिश की बात करो, चोजन, मेरे बरगजीदा हो, मेरे लोग हो, मेरी चुनी हुई कौम हो, मेरे बेटे बेटियां हो, तो हमारे लिए और आपके लिए कैसे काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज व्हाट द ग्रेटेस्ट फेथ, जो यीशु मसीह भी हैरान हो जाए कि मैंने इस्राएलियों में भी ऐसा ईमान नहीं देखा है। हालेलुया। और छठी बात, एक्टिव फेथ। जब हम खुदा पर ईमान लाते हैं, एक्टिव फेथ मीन्स ईमान को सुनना और उसको अमल में लेके आना या उस पर एक्शन करना। राइन की अम्मी उसे कहती रहे, राइन जाके सौदा ले आया, या मोनिका मुझे कहती रहे कि जाए जाके सब्जी ले आए, मैं सुन तो रहा हूं, आवाज भी दे रहा हूं, हाँ हाँ जा रहा हूं। राइन कह रहा, हाँ जा रहे हैं अम्मी, गेम खेल लूं जरा, पहले गेम खत्म कर। मैं कहता रहा हूं, हाँ मैं जा रहा हूं, सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। भाई उठते सही, भाई लाइट चली जाएगी, सब्जी ले आए, लाइट चली जाएगी, लाइट चली जाएगी तो गैस चली जाएगी, मोटर ऑन नहीं होगी। जब तक उसको हम एक्शन में नहीं लाए। सिमिलर ईमान भी हमारा ऐसा ही है, हम सुनते तो हैं, हम डेली खुदा के कलाम को सुनते हैं और हम खुदा के कलाम पर यकीन भी करते हैं, ईमान भी लाते हैं, लेकिन उस ईमान को एक्शन में नहीं लाते, स्टेप नहीं लेते, कदम नहीं बढ़ाते, डरते हैं, घबराने यार, पता नहीं आज होएगा कि नहीं होएगा, पता नहीं खुदा ने वाकई मेरी सुनी है कि नहीं सुनी, वाकई खुदा वादों का सच्चा खुदा है। जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे, जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप अपने स्टेप ईमान के लेवल को एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, उस वक्त एक नई कुदरत नहीं देख सकते। आमीन। एक नया काम आपकी लाइफ में कभी भी नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा कहता हूं, फेथ जो है रिस्क का एक दूसरा नाम है। रिस्क ऐसे क्या है यार, रिस्क है यार, चांस है। और कलाम क्या कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर राही के दाने जितना भी क्या हो, ईमान हो, मीन्स 0.1% ईमान भी हो, ठीक है। और मेरे पास एक मिसाल है, मेरे पास एक बाल्टी पानी की हो और एक बूंद नील की हो, रोबिन नील, अक्सर पुराने वक्त में व्हाइट शर्टों को चढ़ाया जाता है, आज का मुझे नहीं पता, अब कोई नहीं चढ़ाता सही है। अगर वो एक ड्रॉप हो और एक मेरे पास पूरी बाल्टी हो तो क्या होगा, कोई फर्क, उसको चेंज ही नहीं पड़ेगा, उस पर चेंज ही नहीं आएगा। लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि अगर उस ड्रॉप के जितना हमारे अंदर ईमान है तो वी कैन मेक द चेंज। हालेलुया। हम एक तब्दीली ला सकते हैं। हम डरते रहते हैं, मैं अक्सर कहता रहता हूं कि यार जब तक हम अपने घर से अपने उस हौज से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम खुदा की कुदरत को देख ही नहीं सकते।
मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, अक्सर मोनिका से ये कहता हूँ। मोनिका अक्सर मुझे शुरू में कहती थी, नहीं जी कोई ठप्पा लगे हो है वो दिखाएं जिसपे मोर लगी हो कि कंफर्म में। मैं कहता नहीं मोनिका, हमारा ईमान ये नहीं है। हमारा ईमान उस ठप्पे को देखना है, दैट्स इट। ठप्पा बाद में लगेगा, स्टेप तो बढ़ाएं आगे। जब हम स्टेप नहीं लेंगे, वो जो खुदा शायद उस ठप्पे से भी बड़ी कुदरत खुदा दिखाएगा। और मेरी लाइफ में खुदा ने बार-बार ऐसा किया, ऐसे बड़े बड़े काम किए खुदा ने कि खुदा, मैं हैरान हो जाता था। और खुदा अपनी कुदरत को जारी करता है, दिखाता है, और ये उसका फजल है, उसकी मोहब्बत है। आए हम देखेंगे जो हवाला है, न्यायनामा जेम्स, बड़ी खूबसूरत बात है। इब्रानियों के बाद अयूब का आमखल, उसका दूसरा बाब, उसकी 14वीं आयत, याकूब सॉरी, दूसरा बाब उसकी 14वीं आयत जी। देखिए जी क्या कह रहे हैं, ऐ भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसे ईमान उसे निजात दे सकता है? जी, अगर मैं कहूं कि मैं ईमानदार हूं, अगर मैं कहूं कि मैं रोजेदार हूं, तो पीछे जाके साइड पे समोसे भी खा दूं, सब कुछ कर दूं, अभी होगा बहुत जल्द। शाम के टाइम पे, इफ्तारी के टाइम पे आप रोड पे चले जाओ, स्टॉप पे बसेस वाले लड़ाई हो रही होती है। ओ, और मैंने तो कई एक्सीडेंट्स देखे हैं कि जल्दी में, स्पीड में खुद भी चोटें लगी और 2-3 लोगों पे भी लगाए। तो ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है। हम जाहिरी तो कहते हैं कि ऐसी ईमानदार, मैं बड़ा ईमानदार हूं, मैं बहुत पाक साफ हूं, लेकिन मेरे ईमान का एक्शन नहीं है। मैं कहूं कि मुझे खुदा यीशु मसीह पे भरोसा है, मसीह हूं, और वही बात हो गई कि मैं स्टेप ना लेता। खुदावन ने मूसा से कहा कि तू इस चट्टान पर लाठी मार और ये चट्टान तुझे पानी दे। वो खुदा की आवाज को सुनता था, उसके कलाम पर यकीन रखता था, उसने बड़े ईमान से, हालेलुया, उस चट्टान को लाठी मारी और उस चट्टान ने उसे पानी मुहैया किया और बनी इस्राएल ने पेट भर पिया। आमीन। तो ये हमारे ईमान का दूसरा तकाजा है कि जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा के कलाम पर भरोसा रखते हैं, तो उसके कलाम को एक्शन में भी लाना चाहिए। हालेलुया। जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे, हम अमल नहीं करेंगे, तो हमारा उस पर ईमान लाना फायदा है। आमीन। अगर खुदा हमारी जिंदगी में काम ना करे, खुदा के कलाम ही में लिखा है। और फिर मैं यशायाह की किताब में से आपको वही बात बताने लगा हूं कि खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नदियों, बियाबान में नदियां जारी की हैं। तो इसीलिए जो बियाबान के जो परिंद चरिंद है, हैवान है, वो मेरी क्या करते हैं? शुक्रगुजारी करते हैं। अगर खुदा आपकी और मेरी जिंदगी में काम ना करे, या मैं अपनी वाइफ की बात ही ना मानूं, उसको बल्कि बहुत बुरा भला कहूं, तो क्या वो मुझे ऑनर देगी? मेरी बात की, मेरी लाइफ की मुझे रिस्पेक्ट देगी? कभी नहीं देगी, क्योंकि मैं उसकी बात नहीं मानता। तो ईमान रखना एक दूसरा काम जो अमल पे में लाना है, ये काम एक स्टेप लेना जो है, ये मीन्स के उसकी बात को पूरा करना है। हालेलुया।
खुदा ने हमसे कहा है कि मेरे मार खाने से तुमने शिफा पाई है। हम बोलते हैं यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है, वो अपना कलाम नाजिल करके हमें शिफा बख्शता है, हम उसे कलाम पर यकीन ही नहीं कर रहे। मैं हजे भी कहना नहीं, हजे है थोड़ी थोड़ी पीड़, मैं फिर भी कहना नहीं हजे भी है पीड़ है। जब हम इग्नोर ही नहीं कर रहे, जब हम उसे प्रोक्लेम ही नहीं कर रहे, जब हम उस बात को यकीन में नहीं ला रहे, तो वो काम हमारी लाइफ में कभी नहीं हो सकता। मैं अक्सर वो कई सालों की बात, आजम बस्ती हमारे चर्च जाते थे, 2-3 बहनें का ग्रुप था, वो हमारे चर्च में भी आती थी। वो हर चर्च में गली में कहीं भी शुक्रगुजारी की इबादत है, कहीं भी शिफाई इबादत है, वो बहनें सबसे आगे। हमारे पास्टर थे, पास्टर यूसीएस टैगस, कहते यार उठा इन्हां भैणा ने कदों शिफा पानी है यार, असी भी साडे को भी आंदे ने जुम्मे नूं, असी भी टिल ला छड़ी शिफाई, और मजाक करते थे। बात सिर्फ ये है कि आपके अंदर कितना ईमान है, आपने शिफा को कबूल किया है नहीं, या आपने उस बरकत को कबूल किया है या नहीं, ये आप पे और मुझ पे डिपेंड करता है। और जैसा कि खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई ये कहे कि मैं ईमानदार हूं, मैं खुदा के कलाम पर ईमान रखता हूं, भरोसा रखता हूं, और उसके कलाम को अमल में नहीं लाता, तो वो बेफायदा। आमीन आमीन। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि हम जो लोग हैं, हम अमल करने वाले हैं। आमीन आमीन। हम खुदा की बातों पर भरोसा करके अमल करने वाले हैं, और जब हम अमल करते हैं तो खुदा एक बड़ी कुदरत को जारी करता है। हालेलुया। सातवीं और आखिरी बात जो हमारे लिए है वो है डिवाइन एंड परफेक्ट फेथ, इलाही ईमान। और इलाही ईमान इब्रानियों की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। जी कोई भी पढ़े, बड़ी ही खूबसूरत बात है। पहली, दूसरी और तीसरी आयत, और बड़े गौर से सुनिएगा। और ये आयतें हमारे पूरे 2 हफ्तों की स्टडी का निचोड़ है। दिस इज व्हाट वी कॉल द परफेक्ट फेथ। इब्रानियों की किताब उसका 11वां बाब। अब ईमान उम्मीद की कोई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना है। आमीन आमीन। मतलब जो कुछ हमें नजर आता है वो ज़ाहिरी चीजों से बना हुआ है, ऐसा नहीं है। हमारा ईमान का तकाजा ये है कि हम अनदेखे खुदा पर भरोसा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। और ये बड़ी ही हमारे लिए खूबसूरत बात है। और मेरे दादा अक्सर कहते थे कि अक्सर हम आपस में अपने आस पड़ोस में अपने भाइयों बहनों को ये कहते सुनते हैं कि जी बताते हैं कि जी मैं सुन्नी हूं, मैं उस फिरके से। तो मेरे दादा कहते हैं असी भी सुन्नी हैं। सुन्नी कैसे? कि हम भी सुनकर खुदा पर ईमान लाए हैं। आमीन। हमने यीशु मसीह को अपनी आंखों से नहीं देखा है, हमने यीशु मसीह को अपने माँ बाप के वसीला से देखा है। हालेलुया। हमने यीशु मसीह को अपने चर्च के वसीला से देखा है, हमने यीशु मसीह को अपने पास्टर के वसीला से देखा है, और सबसे पहले तो अपने माँ बाप के वसीला से देखा है। और हम जब इस जगह पर मौजूद हैं और हमारे माँ बाप के ईमान का नतीजा है कि हम खुदा की कुदरत और उसके जलाल को उनसे भी ज्यादा कुदरत से देखते हैं। हालेलुया हालेलुया। जैसा कि यहां हमने पढ़ा है कि जैसा कि बुजुर्गों की बाबत गवाही दी गई है,
मतलब कि जो पिछले जमाना के, वो पुराने जमाना के लोग थे या ओल्ड टेस्टामेंट के लोग थे, उन्होंने खुदा के उस फजल को नहीं देखा जिस तरह से हम आज के दौर में देख रहे हैं। आमीन। क्या हुआ था? यीशु मसीह को जब हैकल में लेके गए, उसके पास एक बुजुर्ग आया, उस बुजुर्ग ने क्या कहा कि मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, मैंने क्या देखी है? तेरी निजात देख ली है। हालेलुया। वो जो बुजुर्ग था वो अपने आप को बहुत ही काबिल और इस प्रीशियस समझ रहा था कि मैंने खुदा की कुदरत को देख लिया है, अपनी आंखों से देख लिया है। लेकिन जो दूसरे लोग थे वो खुदा के इस कलाम की उम्मीद में ही मर गए कि एक शख्स आएगा, एक खुदा नया काम करने वाला है, एक खुदा एक नई कुदरत को जारी करने वाला है। लेकिन मैंने खुदा की इस निजात को देख लिया है, और हमने खुदा की इस निजात को खुदा के इस जिंदा कलाम से हासिल किया है, या अपने चर्च से हासिल किया है, या अपने ईमान के वसीला से इस निजात को हासिल कर लिया है। हालेलुया। तो ये हमारे लिए क्या है? परफेक्ट फेथ है, एक डिवाइन फेथ है कि जो हमने आंखों से नहीं देखा, गायबाना तौर से मेरे लिए काम हो गया। मुझे पता ही नहीं था, खुदा ने मुझे घूरे से निकाला और इस जगह पर लाके खड़ा कर दिया। आमीन। हालेलुया। हम बेवकूफों को खुदा ने चुन लिया। खुदा कलाम में लिखा है कि मैंने अक्लमंदों को रद्द कर दिया और बेवकूफों को चुन लिया। आमीन। बच्चों के मुंह से उसका जलाल बहता है। हालेलुया। शीरखारों के मुंह से उसका जलाल बहता है, ताकि जो बड़े मर्तबा वाले लोग हैं, बड़े अक्लमंद लोग हैं, ये देखें कि खुदा की कुदरत कैसी है। मैंने आपसे पहले कहा कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा आपको और मुझे हमारे ईमान के वसीला से देखता है, नापता है, तोलता है, और हमें हमारे ईमान ही के वसीला से हमें बदला देता है। हालेलुया। तो ये खुदा की इलाही कुदरत है, खुदा का इलाही वादा है कि जब हम उस अनदेखे खुदा पर भरोसा रखते हैं तो वो अनदेखा खुदा हमारे लिए भी अनबिलीवेबल काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करें उसके फजल, उसके जलाल की, और हम शुक्रगुजारी करेंगे कि हम उसके बेटे बेटियां हैं और उसके कलाम पर भरोसा रखते हैं। और आज फिर हम उसके कलाम को पूरा करने के लिए, उसके वादा को पूरा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि उसने कहा है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। मैं जो खाने को अपना बदन देता हूं और पीने को अपना लहू देता हूं, और हमारा ईमान ये भी है कि जब हम इस रोटी को और इस शीरे को, जो उसके बदन और उसके खून के मुशाबे है, इस ईमान से लेते हैं कि हम उसकी मौत का इजहार करते हैं। हम इस बात का इजहार करते हैं कि हम भी उसमें मसलूब किए गए हैं, हम भी उसमें दफनाए गए हैं, और हम भी उसमें जी उठे हैं उसके जी उठने के वसीला से। आमीन। हालेलुया। Praise God. Hallelujah. Oh, wonderful Lord Jesus. Hallelujah. 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 जो खाने को देता बदन और पीने को देता लहू, जो खाने को देता बदन